नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। बिहार में जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद से विपक्ष और सत्ता पक्ष में तकरार जारी है। सदन से लेकर सड़क तक खूब सियासत हो रही है। राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भारत का इलेक्शन कमीशन मर चुका है। कई आरोप, एक के बाद एक आरोप, और ये भी कह रहे हैं कि धांधली यदि नहीं हुई होती तो पीएम मोदी नहीं होते। सीधे आरोप, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बात हो, विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात हो, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन में 65 लाख करीब मतदाताओं के अलग होने की बात हो, जिस तरीके से एसआईआर के आंकड़े जारी हुए हैं, और या फिर चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल उठाने की बात हो, तो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन से विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है और वोटर या मतदाताओं की या इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। यानी कि इलेक्शन कमीशन को लेकर अब पूरे देश में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में क्लेश बढ़ गया है। देखिए, कई आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने अभी तक। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को बेबुनियाद बताया है। हालांकि चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है, लेकिन इसी बीच सदन में भी इस मामले में जो है बार पलटवार हुआ। और बार पलटवार के बीच सबसे बड़ी बात यह हुई कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसा एटम बम है, यदि फोड़ेंगे तो फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बिना कुछ सबूतों के बिना कुछ नहीं कहता हूं। लोकसभा में हम चुनाव जीते, 4 महीने बाद बुरी तरह हारे, ये राहुल गांधी ने गिनाया। राहुल गांधी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे दिल्ली में, और उसी बीच उनके ये बयान आते हैं और बयान में साफ वो कहते हैं कि सीटों पर धांधली हुई है, इसीलिए ऐसा हुआ है। पिछले जो है 10 दिनों में राहुल गांधी ने कम से कम 10 दिनों में 3 बार इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया है। तो पहले सुनवाते हैं राहुल गांधी का हालिया बयान, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, और फिर इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर विपक्ष पूरा हमलावर क्यों। क्योंकि राहुल गांधी के अलावा तेजस्वी यादव भी मुखर हो गए हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी वोटर लिस्ट बदल गई, वो आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में पहले बयान सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। You know, I've been speaking recently about the election system. And I always had a suspicion that there was something wrong. Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist, that it has disappeared. It has taken us 6 months of non-stop work to find this proof. Why? Because the Election Commission does not give us electronic versions of the voter list. ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है, और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। अब तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया, अब इससे अच्छी चुनाव प्रणाली देश में और क्या होगी। महाराष्ट्र में 90 लाख वोट बढ़ गए। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन आयोग पूरे देश के
इलेक्शन रेशियो, नंबर ऑफ वोट्स की डिटेल देती रही है, परंपरा रही है। इस बार 9 दिन बाद वो रिपोर्ट दी। पहले जो कहा था उससे वोट परसेंट बढ़ गया, थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा। तो ये कैसे वोट परसेंट बढ़ गया 10 दिन बाद? कैसे 90 लाख वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में? तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी का नाम ही वोटर लिस्ट जो से अलग हो गया। जो सबसे बड़ा विपक्ष का नेता है, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, उसके पिताजी सेंट्रल रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसका ही नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। इससे ज़्यादा पार्शलिटी, निर्वाचन आयोग की धांधली और पक्षपात का और कोई उदाहरण देखने को मिलेगा? और राहुल गांधी जी भूल गए क्या? जो चुनाव आयोग जो काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये सब गए थे, वहाँ से इन्होंने मुँह की खाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वहाँ एसआईआर हो सकता है, एसआईआर कर रहे हैं उसके आधार पर। तो मुझे लगता है जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हो रहा है तो कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो राहुल गांधी हो, इन सभी को भारतीय संस्थानों का, भारतीय संवैधानिक संस्थानों का आदर करना चाहिए। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, परिचय आपका करवाते हैं। सचिन वर्मा जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस से हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो रितेश जी, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उनसे सियासी बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, फिर बिहार की तो बात ही वहीं से शुरुआत ही हुई है, सदन से लेकर सड़क तक हर तरफ ही एक चर्चा हो रही है। और इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप पर आरोप पिछले 3-4 बार हमने देखे राहुल गांधी के, जो जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन की घेराबंदी की, तो क्या लगता है कि बाकी भाजपा कह रही है कि यदि कुछ सबूत हैं तो सामने लाइए? देखिए, देश इस समय हम जो कहते आए हैं कि अनिश्चितकालीन आपातकाल है, वो इस बात से सिद्ध होता है कि कल ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का सपत्नी उनका नाम काट दिया गया। ये अंधेर गर्दी नहीं तो और क्या है। जरा आप कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी के क्या बूथ प्रभारी का भी नाम क्या काटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी आपने कुछ दिनों पहले ही देखा कि एसडीएम को तड़ातड़ एक विधायक ने तमाचे जड़ दिए। तो कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर को भारतीय जनता पार्टी ने दफन कर दिया इस देश में। चुनाव आयोग एक बीजेपी के पपेट की तरह काम कर रहा है और जिसे पिंजड़े में बंद कर लिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो अभी हमारी बात कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी उठा रहे थे कि कैसे वोट 90 लाख बढ़ गए, एक एक बिल्डिंग से 70 हजार वोट बढ़े, ये किस आधार पर हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों को डाइजेस्ट कर पा रही है? क्या देश के अंदर ये सब आंकड़े इस बात को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी एजेंट की भूमिका में काम कर रहा है? मेरे पास भी ऐसे विजुअल्स और ऐसे कुछ दिनों पहले विजुअल्स वायरल हुए थे जिसमें बीजेपी के बूथ प्रभारी इलेक्शन जो बीएलओ होते हैं गवर्नमेंट के, चुनाव आयोग के, उनके साथ बैठ के वोटर लिस्ट तैयार कर रहे थे और चैलेंज कर रहे थे किसी में कुछ दम है तो करके दिखाओ। तो कुल मिला के बिहार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी खुद ही वहां पर चुनाव निर्वाचन आयोग बनी हुई है और सारे अधिकारी पपेट के रूप में काम कर रहे हैं। कोई पहला ऐसी बात रही, इसके पहले महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकसभा जीती यूटीबी और फिर इसके बाद जिस तरह से पैसे बांटे गए और जिस तरह से वोटर्स की संख्या बढ़ाई गई महाराष्ट्र में, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे ईडी, सीबीआई या चुनाव आयोग, सारे इंस्टीट्यूशन को मजाक बना डाला है और सभी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आम आदमी अब इस देश में जिंदा रहने को ही अपना अचीवमेंट मानता है कि हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, बस हमारे अच्छे दिन यही है। इसके अलावा और अच्छे दिनों की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह चाइना और अन्य देशों में डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर नाम के लिए भले ही लोकतंत्र है पर वास्तविकता में इंटरनल डिक्टेटरशिप दिखने लगी है। सदन में जो विपक्ष के नेता है उनका माइक बंद कर दिया जाता है और तरह तरह की टिप्पणियां की जाती है और वहीं लोकसभा स्पीकर जब मोदी के नारे लगते हैं तो वो मुंह में दही जमा लेते हैं। जब विपक्ष जय हिंद के नारे भी लगाता है तो उनको बड़ी कड़ी आपत्ति दर्ज करते हैं। तो ये सारी बातें अपने आप में हर भारतीय के मन में बात घर कर गई है कि भाजपा के शासन में आवाज उठाना
मुश्किल है। और कुल मिला के इसीलिए हम एक संदेश दिया करते हैं कि बीजेपी के शासन में बर्तन बिक रहे राशन में। तो आज आम आदमी पार्टी भाजपा के प्रताड़ना से इस कदर परेशान है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे कि बोलने से ही जेल भेज दिए जाओगी। और तो अब आपने देखा चुनाव आयोग को यही डर रहता है कि तेजस्वी अगर यादव कुछ का नाम तक काट दिया गया, ये तो कहा जाए कि एक दिस इज द हाइट ऑफ मिसमैनेजमेंट, और कहा जाए तो लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या और बड़ा प्रमाण क्या चलिए चाहिए? सचिन जी, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और चुनाव आयोग मर चुका है, राहुल गांधी कह रहे हैं। बाकी और क्या उन्होंने कहा वो तो आपने सुन ही लिया। देखिए, भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता जो है वो राहुल गांधी जी को कभी भी गंभीरता से नहीं लेती है। राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी जिस तरह के उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, वो वक्तव्य सभी के लिए, सभी को मालूम है। आज अगर ट्रंप वहां पर जो है डेड इकोनॉमी अगर इंडिया को बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी जी भी उसको रिपीट कर रहे हैं कि डेड इकोनॉमी। और राहुल गांधी जी की बात को कांग्रेस पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता हैं वो उसका जो है खंडन करते हुए अलग से वक्तव्य दे रहे हैं कि भारतीय जो है इकोनॉमी है वो डेड नहीं है। तो इस तरह से जब ये जो आप आज मुद्दा जो चुनाव आयोग का बता रहे हैं, चुनाव आयोग के इस मुद्दे के ऊपर मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी डिबेट देखी और उस डिबेट में उन्होंने कैलकुलेशंस करके बता दिए कि 1 घंटे में कितने वोटिंग हो सकती है, कितना परसेंटेज बढ़ सकता है। तो वो सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो सब मालूम है। अब क्या होता है कि राहुल गांधी जी का एक खिलौने की तरह कांग्रेस की पार्टी उन्हें उपयोग में लाती है। कुछ वरिष्ठ नेता हैं वो इस तरह की कुछ बातें उनके सामने कर देते हैं कि उनको ये मालूम रहता है कि राहुल जी जो है उसका परीक्षण किए बगैर और उसके बारे में वक्तव्य दे डालेंगे। तो फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास सबूतों का ऐसा एटम बम है कि जब वो फूटेगा या जब वो फटेगा तो चुनाव आयोग जैसी संस्था के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। देखिए, वो अगर कोई ऐसा सबूत रखते हैं तो उन्हें तुरंत भारतीय जो है इस भारत की जनता के सामने उसको रखना चाहिए और उसके संबंध में उन्हें आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए। अगर उनके पास में ऐसा कोई भी जो है ऐसा कोई मटेरियल है या ऐसा कोई एटम बम है तो उसको तुरंत वो विस्फोट करें उसका और सभी की नॉलेज में लेके आए। जब ऐसा ना हो कि वो फुस्सी बम निकल जाए और राहुल जी जो है उस फुस्सी बम के साथ में फिर से एक घासी का पात्र होने के पहले ही उन्हें उस एटम बम में विस्फोट करना चाहिए। ठीक। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, पूरा मामला तो आपके संज्ञान में है ही। बिहार से शुरू हुई कवायद अब पूरे देश में चर्चा का विषय है, लेकिन बैक टू बैक आरोप राहुल गांधी के और उस पर उनका कॉन्फिडेंस जो वो बोल रहे हैं उसमें जो कॉन्फिडेंस उनका झलक रहा है, तो क्या वास्तव में कांग्रेस की किसी एक टीम ने ये पूरा एनालिसिस करके रखा है कि चुनाव आयोग में जो वोट हैं वो चोरी हो रहे हैं, या लोकसभा में जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि 15 सीटें यदि मैनेज नहीं होती तो फिर पीएम नहीं होते मोदी, और उसके अलावा महाराष्ट्र का जिक्र वो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, गुजरात का जिक्र कर रहे हैं। उनका दावा ये है कि जब हम लोकसभा चुनाव में इतने अच्छे तरीके से जीते तो फिर विधानसभा चुनाव में या फिर नेक्स्ट इलेक्शन में ऐसा क्या हो गया कि हमारी बुरी स्थिति हो गई, हम बुरी हार हारे। देखिए महेश जी, जहाँ तक चुनाव का मसला है, कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ और स्थिति होती है, विधानसभा चुनाव में कोई और स्थिति होती है। तो किसी एक चुनाव भले ही वो 6 महीने का या 8 महीने का अंतर हो, ये कोई गारंटी नहीं है कि इस चुनाव में अगर किसी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया तो अगले चुनाव में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और ये आप 47 से उठा के अभी तक के सारे आंकड़े देख लीजिए, सब आदमी बिल्कुल उलट पुलट हो जाता है, क्योंकि आदमी अब जो धीरे धीरे करके हमारी जो एक लोकतंत्र है अपना, वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, जनता समझ रही है। जनता कई बार क्या करती है कि आपके सामने हर कैंडिडेट के सामने बोलती है वोट आपको ही देना है, हर पार्टी को यही बोलती है कि वोट आपको ही देना है, देती उसी को जिसको उसको देना है, और इतने अच्छे से जिसे कहना चाहिए उनको गुमराह कर देती है। और एक ये बड़ा कारण है। तो ये दलील सही नहीं है बिल्कुल कि अगर इस एक चुनाव में अच्छे वोट मिले तो दूसरे चुनाव में क्यों नहीं मिले।
लेकिन हाँ, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो हो सकता है उनके पास कोई सबूत हो। वो 2014 से कह रहे हैं कि हमें इस पर पहले से ही शंका थी। 2014 से अभी तक का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। नहीं देखिए, वो सब बातों में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दम नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, आज इस बार अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ सबूत है, तो उनको सबूत तुरंत सामने लाना चाहिए। क्योंकि देखिए, लाख, चलो अभी अपन सुन रहे थे रिपोर्ट में आपकी कि सारी इंस्टीट्यूशन बेकार हो गई हैं, लेकिन जुडिशरी अभी भी जोरदार है। जुडिशरी के ऊपर विश्वास पूरा होना चाहिए। आप जुडिशरी के सामने लाएं, और जुडिशरी, जैसे ईवीएम के केस में आपको ध्यान होगा कि जब ईवीएम पे बहुत ज्यादा सवाल उठे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, और हाई लेवल कमेटी थी कि ठीक है, जो भी डेमो होगा इसके सामने होगा। और चुनाव आयोग ने अपनी मशीनों का डेमो किया था। लेकिन उससे कुछ समय पहले ही दिग्विजय सिंह जी ने भोपाल में एक डेमो किया था, पर इस डेमो को उन्होंने वहां रेप्लिकेट नहीं किया था। तो मुद्दा ये है कि जब सही प्लेटफॉर्म हो तब वहां पे आपको जो है उस मुद्दे को उठाना चाहिए। तो हो सकता है कि जो राहुल गांधी जी, देखिए, संभावना, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। अगर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो हो सकता है कोई दम हो उनकी बात में। नहीं, तेजस्वी यादव के ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आ गई, उनके नाम को लेकर, उनकी पत्नी के नाम को लेकर। अब इसे क्या कहेंगे? इंटेंशन कहेंगे, मिस्टेक कहेंगे? नहीं देखिए, आपको एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नाम किसी का, जब ये बिहार में जो भी हुआ, तेजस्वी यादव जी का नाम अलग हुआ, वो एक डिफरेंट चीज है। और जो 65 लाख, आप सोचिए ना, जितने उस जिले की जनसंख्या, उससे ज्यादा आधार कार्ड है वहां पर। तो क्यों ना SIR हो, और SIR सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। और SIR के सारे आंकड़े वैसे ही होने चाहिए जैसे यूनियन कार्बाइड का कचरे का हुआ था यहाँ पर पीथमपुर में, कि एक मशीन बाहर लगा दी थी, उसमें कितना कौन सी गैस निकल रही है उसका सामने दिख रहा था जैसे रियल टाइम में। तो SIR तो पूरे देश में होना चाहिए, अकेला बिहार में क्यों? पूरे देश में ये समस्याएं हैं। पूरे देश में उल्टे सीधे आधार कार्ड बने हुए हैं, उल्टे सीधे वोटर ID कार्ड बने हैं। तो बजाय अब कायदे में रूलिंग पार्टी को ये करना चाहिए कि पूरे पक्ष को अपने विश्वास में लेके और पूरे देश में SIR करना चाहिए। उससे जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात और है, हाँ, जी। कि महेंद्र जी, की जो चिंता की बात है ना, बांग्लादेश को अगर अपन स्टडी करेंगे तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था, बांग्लादेश में जिस तरह से छात्रों के भेष में कुछ लोगों ने जाकर पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया और पूरे तख्ता पलट कर दिया, और जिस तरह कत्लेआम हुआ, जिस तरह के बलात्कार हुए, लूट हुई, आगजनियां हुई और जमीनों पे कब्जे हुए, लोगों को पलायन पे मजबूर होना पड़ा, उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, कभी भी जनता के मन में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ विचार नहीं आने चाहिए। क्योंकि ये देखिए, आज कुछ भी नहीं, अगर देखिए, अब यहाँ पर जो विपक्ष की शंकाएं हैं वो ये हैं कि जब इलेक्शन सर पे हैं तब SIR की बात। देखिए, जो विपक्ष अपने तथ्य और तर्क रख रहा है, वो कह रहा पहले करा लेते थे, शुरुआत में करा लेते थे तो ये बवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं खड़े होते। ये हो सकता है विपक्ष की बात सही हो कि पहले करा लेना था, अभी नहीं कराना था। लेकिन जब भी सचिन जी, कराया, तेजस्वी यादव के मामले में कुछ कहेंगे? रितेश जी ने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी का नाम ही मतलब गफलत में पड़ गया वोटर लिस्ट में। सचिन जी, तेजस्वी यादव जी का आज 1 अगस्त 2025 की जो वोटर लिस्ट है उसमें 416 नंबर पे उनका नाम लिखा हुआ है, तेजस्वी प्रसाद यादव। पिता का नाम लालू प्रसाद, मकान नंबर 110, उम्र जो है 36। नंबर बदल गया? नंबर बदल गया, क्या बदल गया? 416 नंबर पर उनका जो है वोटर लिस्ट में उनका नाम है, और उनका वोटर ID नंबर भी इसमें मेंशन है, RAB 0456226। रितेश जी तो कह रहे नाम काट दिया गया। रितेश जी, देखिए, ऐसा है कि ये सब बातें जो होती है, ये गुफा छेड़ने के लिए या एक सनसनी फैलाने के लिए अच्छी लगती है। ये जो राहुल जी भी जो है कि मेरे पास में एटम बम है और मैं उसको फोड़ूंगा, भाई आपके पास में ऐसा अगर दस्तावेज कभी भी आता है या ऐसी जानकारी में आता है तो ये कानून की मंशा भी होती है, और कानून भी ये बोलता है कि अगर आप, जैसे ही आपके पास में इस तरह कोई भी सबूत आते हैं तो आप तुरंत उसको न्यायालय की संज्ञान में बिल्कुल। लाएं। अब रोज रितेश जी धमकी देने से क्या मतलब? एक बार फोड़ ही देना चाहिए। मुद्दा है रितेश जी,
देखिए, धमकी तो भारतीय जनता पार्टी देती है, विपक्ष की हैसियत बची नहीं कि भाजपा को कोई धमकी दे सके। ये अनऑथराइज्ड गुंडे का लेवल इनको मिल चुका है। सदन में देखिए, अमित शाह की भाषण रैली देखिए, किस तरह से विपक्ष के सांसदों के ऊपर अकड़ दिखाई जाती है, धमकी दी जाती है। ये तो पूरा देश देख रहा है खामोशी के साथ। तो धमकी देने का ठेका तो भाजपा ने ले रखा है। ठीक है। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो ये जो बता रहे हैं तो डेटा तो पूरे देश के मीडिया में छपा हुआ है, पूरा देश का मीडिया इस बात को हाईलाइट कर रहा है। या तो एकमात्र सच की कसौटी पर ये खड़े उतरते हैं हमारे सचिन भाई, और या तो पूरे प्रदेश का मीडिया। और रही बात महाराष्ट्र के चुनाव की, तो महाराष्ट्र के चुनाव के आंकड़ों में भी इसका कोई स्टेटमेंट ले लीजिए, किस तरह से बढ़ गए इतने वोटर्स की संख्या। और 10 दिन से ज्यादा का समय वोटिंग परसेंटेज में बताने के लिए क्यों लग गया चुनाव आयोग को। और अंतिम सवाल ये भी करना चाहूंगा कि पर्टिकुलर 4 बजे से 6 बजे तक के सचिन जी, मुझे तो लग रहा है कि मेरी बात को बीच, हाँ, और इसी तरह जो 4 से 6 बजे की वोटिंग थी, वो इतनी ज्यादा क्या वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। तो ये सारे आंकड़े अपने आप में संदेह उत्पन्न करते हैं। देर सवेरी से ही राहुल गांधी रखेंगे पटल पर जो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, ठोस सबूत हैं, जब तक सबूत नहीं थे तब तक हम बोलते नहीं थे। समय आने पर राहुल गांधी ने आज तक अपनी हर बात को डंके की चोट पर कहा है। जो मोदी जी ट्रंप जी के पपेट बन के काम कर रहे हैं, इस बात को भी राहुल गांधी उतनी ही धाक के साथ रखते हैं जितनी धाक के साथ वो चुनाव आयोग की सारी चालाकियों को रखने वाले हैं। तो चुनाव आयोग के खिलाफ भी राहुल गांधी और देश के इंस्टीट्यूशन को बचाने की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो मात्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ही लड़ रहे हैं। बहुत आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, बहुत सारे। आप तक एक बात और बताना चाहता हूँ, आप तक एक बात, नेता प्रतिपक्ष को बिहार जाने पर एक हॉस्टल पे कहा जाए तो मॉनिटरिंग करने पर किस तरह से वहां की सरकार ने पाबंदियां लगाई थी, क्या आप इसे लोकतंत्र का हिस्सा मानते हैं? क्या किसी एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह का कंपटीशन होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष को किसी प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं वहां हॉस्टल जाने से पहले रोका जाए, इसे लगाई जाए, और चुनाव आयोग ने चुप्पी साथ रखी सारी घटनाओं को। रितेश जी, बैक टू बैक आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, और चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा तो उसके बाद फिर तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। रितेश जी, चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा ही। चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बन चुका है। वो आए दिन भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, जुडिशरी के साथ मजाक कर रही है, चुनाव आयोग के साथ एक मजाक बना हुआ है। जो चाहते हैं बीजेपी के नेता। ये ठीक आपने बात कही सचिन जी। चुनाव आयोग इतने सारे आरोप लगा दिए उन्होंने बैक टू बैक, और कम से कम 3-4 आरोप तो बहुत संगीन लगा ही चुके हैं कि इलेक्शन सिस्टम मर चुका है, सबूत जब दे देंगे तो इलेक्शन सिस्टम की कोई अहमियत नहीं बचेगी, वोट चोरी हो रहे हैं, सीटें चोरी हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें यदि हो रही हैं और चुनाव आयोग की मंशा पर शंका कर रहे हैं राहुल गांधी, तो फिर संवैधानिक संस्था है तो फिर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हालांकि आ गए है स्पष्टीकरण कि ऐसी निराधार बातों को ध्यान में ना दें, अधिकारी अपना काम करें, ये स्पष्टीकरण आया है। देखिए, राहुल गांधी एक आदतन अपराधी है, उनका ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुका है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। तो कन्विक्टेड एक आदतन अपराधी है और उनको ये अपराध करने का एक शगुफा है, उनकी एक आदत बन चुकी है कि वो इस तरह की एक सनसनी जो है खबरों में बने रहने के लिए करते हैं। तो उन्होंने ये खबरों में बने रहने के लिए ये सब किया है। वहीं तेजस्वी यादव भी अब उसी राह पे चल गए हैं। हमारे जो प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद शर्मा जी हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव की वोटर लिस्ट को अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने हैंडल से डाला भी है कि वो पब्लिक डोमेन में सबके सामने डाला है कि तेजस्वी जी, ये आपकी वोटर लिस्ट में ये आपका नाम है 416 नंबर पर। तो ये सारे जो हमारे जो नेता हैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव भी वहां से बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरा और मेरी पत्नी का नाम नहीं है, जबकि वो वोटर लिस्ट को नहीं देखते हैं, 416 नंबर पर उनका नाम है। वही राहुल तो क्या सत्ता पक्ष के लोग या सरकार के, केंद्र सरकार के लोग इस बात को कहेंगे सदन में, सड़क पर जवाब बयान, जैसे राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि दिखाइए आपके पास सबूत हैं? तो बिल्कुल, अगर सबूत दिखाएंगे तो उस पर जो है डिबेट भी होगी। उसके संबंध में जो है सरकार अगर कोई स्पष्टीकरण देने की का मुद्दा होगा तो वो स्पष्टीकरण भी सरकार देगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एटम बम जो है
अपने घर में रख के छुपा के रखेंगे तो उसको किस तरीके से उसका जवाब या उसको पब्लिक डोमेन में कैसे लेके आएंगे, पब्लिक उस पर कैसे रिस्पॉन्स डॉक्टर करेगी? राजेश जौहरी जी, देर सवेर ही सही, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, रितेश जी को पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले में। राजेश जौहरी जी। जी, अगर राहुल गांधी जी सबूत दे देंगे तो एक्शन तो लिया ही जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेना ही पड़ेगा, सरकार को लेना पड़ेगा, चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा। और ये सब नहीं लेते हैं जैसा कांग्रेस का मानना है तो फिर कोर्ट लेगी। लेकिन सवाल ये है कि वो दिखाना पड़ेगा आपको। आप उससे मतलब क्या है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते बाद में कि वो नहीं था। मतलब क्या है, देखिए आज एक इल्जाम लगाना, बहुत सोच समझ के इल्जाम लगाना चाहिए। नेता और क्या, नेता प्रतिपक्ष हैं वो देश के, तो जाहिर सी बात है कुछ जिम्मेदारी से बयान दे रहे होंगे, जिम्मेदारी से आरोप लगा रहे होंगे। जनता के मन में, यूथ के मन में अगर सरकार के खिलाफ वो बात आ गई तो वही जो बांग्लादेश में हुआ है वो अपने देश में होने लगेगा। इस बात की चिंता करनी चाहिए हर पार्टी को। देखिए आपकी पार्टी या चाहे भाजपा पे भी लागू है, कांग्रेस पे भी, आपकी पार्टी कल नीचे जाती हो तो आज चली जाए हमारी बला से, लेकिन देश के साथ कोई ना खेले, ना भाजपा ना कांग्रेस। बहुत सोच समझ के कोई इल्जाम, बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो फिर ना कुछ तो बवाल होगा ही, क्योंकि सवाल बहुत बड़े हैं। और जिस तरीके से उठा रहे हैं राहुल गांधी, जिस जोश से, जिस जज्बे से, जिस जुनून से, चाहे सदन की बात हो या फिर सड़क की बात हो या किसी कार्यक्रम की बात हो, जब एक ही बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अंदर खाने में चल रहा है कांग्रेस के, जो अभी भविष्य में जैसा एटम बम कह रहे हैं कि राहुल गांधी की एटम बम है सबूतों का, तो अब देखते हैं वो कब फूटता है और कब भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको कंट्रोल करते हैं या फिर और कुछ आगे होता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी। सचिन जी आपका और रितेश जी आपका भी धन्यवाद। तो राहुल गांधी के सवाल और विपक्ष के जवाब दोनों हम देख रहे हैं और बात हो रही है चुनाव आयोग पर। सिर्फ चुनाव आयोग अभी टारगेट है, SIR जो बिहार में हुई है उसके बाद से ये कवायद शुरू है, चाहे तेजस्वी यादव हो या पूरा विपक्ष हो, पूरा हमलावर है इलेक्शन कमीशन को लेकर। और सीधा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन देश का मर चुका है और अब जो सबूत आगे आएंगे उससे तो खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हमारी नजरें रहेंगी, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।